हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, हमने पिछले जो सीजी हिस्ट्री के वीडियो डाले उसमें हमने पिछले 2 वीडियो में आदिवासी आंदोलन जो है छत्तीसगढ़ में हुए तो उसको कवर किया है। उसमें से एक विद्रोह बचा था जिसको मैंने कहा था डिटेल में बताऊंगा, वो है भूमकाल का विद्रोह, क्योंकि पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है। उससे पहले दोस्तों, यदि किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसमें जो बाजू में बेल आइकन दिया रहता है उसको जरूर दबाइए ताकि हमारे वीडियो आते ही आप तक उसमें पहुंच सके वो वीडियो। क्योंकि दोस्तों, आप तक पहुंचने का हमारा जो जरिया है किसी भी वीडियो का आप तक पहुंचाने के लिए, वो सोशल मीडिया जरूरी होता है। लेकिन सोशल मीडिया में वो भी फेसबुक जो है वो ज़्यादा जरूरी है। लेकिन आजकल जो फेसबुक ग्रुप बने हुए हैं हमारे सीजीपीएससी या व्यापम के लिए, यदि हम अपने वीडियो यहाँ पे डाल रहे हैं, अगर उसमें हम थोड़ा सा अगर बता दिया, यदि हमारे वीडियो की जानकारी भी दे दी कि हम जो वीडियो डालें, तो उस ग्रुप से जो है वहां से हमको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं वो किस लिए हो रहा है। इसलिए आप जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना जो जो भी मेरा वीडियो देख रहा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हम कोई भी ऐसे जो है फेक फेसबुक चैनल की जरूरत नहीं पड़े आप तक पहुंचने के लिए। आप हमारे वीडियो जो है डायरेक्ट ही, जो आप अगर चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हम डायरेक्ट ही जो हमारे मेरे वीडियो आप तक पहुंच जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक चालू करते हैं। जो आज का टॉपिक है दोस्तों, भूमकाल का विद्रोह। ये मेरे ख्याल से 2014 पीएससी में 8 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिटेल में पूछा हुआ है। तो हम उसको आज थोड़ा सा डीप में जाकर पढ़ते हैं। कोई भी विद्रोह जो चालू होता है उसके ऐसा नहीं होता कि कोई भी विद्रोह तुरंत चालू हो जाता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण हुए रहते हैं जो पिछले 8-10 साल या 20 साल बोल लीजिए, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जो विद्रोह का रूप ले लेती है। वैसे ही जो हमारा भूमकाल का विद्रोह, भूमकाल का शाब्दिक अर्थ जो है वो है भूमि का कांपना। और अगर मैं इस विद्रोह के कारण की बात करूं तो हम उसको 4-5 कारण के रूप में अलग अलग टाइप से पढ़ेंगे। तो पहले हम उसमें देखते हैं राजनीतिक कारण, कि भूमकाल विद्रोह का राजनीतिक कारण क्या था जिसके कारण जो ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई। सबसे पहले क्या है, 1891 में जब उस समय बस्तर के राजा थे भैरम देव, उनकी मृत्यु हो गई 1891 में। तो उनके जो उस समय बेटे थे रुद्र प्रताप देव, वो वयस्क नहीं हुए थे। इसलिए अंग्रेजों ने यहाँ पर अपने एक एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की जिसका नाम था बैजनाथ पांडा। वो रुद्र प्रताप के वयस्क होने तक जो है बस्तर के जो भी अपना शासन है वो बैजनाथ पांडा ने ही संभाला। और जब 1908 में रुद्र प्रताप देव जो है वयस्क हो गए तो बस्तर का शासन जो है तब भी 3 वर्षों तक बैजनाथ पांडा ने ही चलाया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये था इस विद्रोह का कि जो भैरम देव के ही भाई थे लाल कालिंदर सिंह यहाँ पर, और वो थे वहां पे बस्तर के दीवान। लेकिन इनकी जो थी अंग्रेजों से यहाँ पर बनती नहीं थी, क्योंकि लाल कालिंदर सिंह जो थे वो थोड़े से, अगर हम बोले प्रशासन के जो प्रशासनिक कार्य होते तो ठीक ढंग से नहीं करते थे, उसके प्रति जो थे वो आप बोल सकते हैं आलसीपना वहां पर दिखाते थे। लाल कालिंदर सिंह को अंग्रेजों ने जो है नागपुर बुलाया था, उनको की बातचीत की, उनको समझाइश दी कि आप प्रशासन जो है अच्छे ढंग से चलाइए, नहीं तो हम आपको आने वाले समय में दीवान पद से हटा देंगे। लेकिन लाल, और साथ ही साथ जो है एक व्यक्ति शेर मोहम्मद खान जिनका नाम था, उनको भी है लाल कालिंदर सिंह के यहाँ सहायक के रूप में बनाकर यहाँ पर भेजा गया था। लाल कालिंदर सिंह वापिस आकर भी अपना जो आलसीपना था वो चालू रखे थे, लेकिन अगर कुछ काम करना भी चाहते थे तो शेर मोहम्मद खान को करने नहीं देते थे, क्योंकि अंग्रेज पहले से ही यहाँ पे रणनीति बना चुके थे कि लाल कालिंदर सिंह को काम को अपने काम से, मतलब जो उनको उस दीवान के पद से हटाना है। इसलिए जब अब दीवान का जो प्रमुख कार्य होता है वो राजस्व की वसूली करने होता है। जितने भी कर हैं उनको वसूल करने का कार्य जो होता है दीवान का होता है, क्योंकि दीवान ही हमारा उस समय आलसी था तो करों को ही वो वसूल नहीं कर पा रहा था, जिससे रियासत में ऋण का बोझ जो था वो बढ़ता जा रहा था। और जो रियासत थी वो कर पटाने में सक्षम नहीं हो पा रही थी, वो कर यहाँ पटा ही नहीं जा रहा था अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों ने लाल कालिंदर सिंह को यहाँ पर पद से हटा दिया और नए दीवान की नियुक्ति की जिनका नाम था कृष्ण राव। ठीक, तो लाल कालिंदर सिंह इसलिए जो है दीवान पद से हटाए जाने के कारण ही भूमकाल के विद्रोह में यहाँ पर शामिल हुए थे, पहले व्यक्ति थे। ठीक, दूसरा है जो हमारा दूसरा कारण है जो भूमकाल के विद्रोह का, वो है स्वर्ण कुंवर सिंह की ईर्ष्या। ये स्वर्ण कुंवर जो थी वो राजा भैरम देव जो थे यहाँ पर, उनकी ये छोटी मतलब रानी थी या उनकी पत्नी थी।
स्वर्ण कुंवर सिंह जो था, उनको जैसे महारानियों को महल में राजमाता का दर्जा मिलता है, वैसा राजमाता का दर्जा स्वर्ण कुंवर सिंह को नहीं मिल रहा था राजमहल में। ना तो इनसे शासन में कोई भी कार्य करने के लिए जो है इनसे राय ली जाती थी, इसलिए जो है शासन से जो भी हमारे यहाँ भैरम देव थे और जो भी राजमहल के जितने लोग थे उनसे ये चिढ़ा करती थी। इसलिए इन्होंने एक प्लान बनाया, जिस क्योंकि उस समय जो थी स्वर्ण कुंवर सिंह प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने यहाँ पर राजा पर आरोप लगाया कि जो राजा है वो नपुंसक है और जो मेरे पेट में बच्चा पल रहा है वो जो है वो दरबार में जो राजगुरु रहते हैं उनका बच्चा है। क्योंकि यहाँ पे ये वो एक तीर से दो निशाना करना चाह रही थी, क्योंकि यहाँ से राजा की बेइज्जती भी हो रही थी और साथ ही साथ जो है राजगुरु पे आरोप लगाने से राजा राजगुरु को पद से हटा देते। और उनका दूसरा एक प्रमुख कारण था कि उनको जो दीवान यहाँ पर नियुक्त किए गए थे कृष्णराव, उनको यहाँ पर उनको पद से हटवाना था। तो यहाँ स्वर्ण कुंवर सिंह इन्हीं परिस्थितियों के कारण जो है उनको राजमाता का दर्जा नहीं मिल रहा था, इसलिए वो कारण था कि उन्होंने जो यह भूमकाल के विद्रोह में शामिल हुई थी। तीसरा है राजा रुद्र प्रताप देव से असंतोष। यहाँ पर जब राजा रुद्र प्रताप देव 1908 में राजगद्दी में बैठ गए, लेकिन जो अभी भी राजा रुद्र प्रताप देव तो एक शर्मीले किस्म के व्यक्ति थे, जो भी मतलब आदिवासी या आदिवासियों का जो मुखिया रहता था उनसे मिलना चाहता था तो वो उनसे मिलते नहीं थे, क्योंकि वो शर्माते थे उनसे मिलने के लिए। तो जितने भी आदिवासी थे वो अपनी मांग जो रखते थे वो उन तक पहुंचा ही नहीं पा रहे थे, इसलिए जो आदिवासी थे वो राजा रुद्र प्रताप देव के खिलाफ इस आंदोलन में शामिल हुए थे। चौथा कारण है बैजनाथ पंडा की शोषण नीति। जो बैजनाथ पंडा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर बन के आया था, उसकी जो किसानों के प्रति आदिवासियों के प्रति जो भी नीतियां थी वो पूर्ण तरीके से शोषण की नीति थी, और उनके शोषण से परेशान होकर ही जो आसपास के आदिवासी थे इस विद्रोह में शामिल हुए थे। पांचवा जो कारण है वो है आदिवासियों में असंतोष। क्या है, यहाँ पर आदिवासी क्योंकि उनका जो भी खाना बनाना है या कुछ भी उनको व्यापार करना है वो पूरे तरीके से वनों पर निर्भर रहते थे। तो जब अंग्रेज शासन यहाँ पर आया तो अंग्रेजों ने अपनी वन नीति में परिवर्तन लाया और बहुत से बस्तर के क्षेत्र को जो है वो आरक्षित वन घोषित कर दिया, जिससे इनको व्यापार के लिए वहां से लकड़ियां नहीं मिल पा रही थी, खाने के लिए लकड़ियां नहीं मिल पा रही थी। और इसके अलावा वन नीति के अलावा जो वहां पे अंग्रेजों की नई शिक्षा नीति लागू हुई थी, तो ये ऐसा मानते थे कि उस अंग्रेजी शिक्षा जो है वो यहाँ के लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। अंग्रेजों ने जो वहाँ स्कूल बनवाए थे, 75 लगभग स्कूल बनवाए थे, उनका विरोध कर रहे थे आदिवासी। तीसरा कारण था इनकी जो शराब थी, जो इन लोग आदिवासियों की शराब होती उस पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए थे बस्तर में। तो ये सभी परिस्थितियां जो थी आदिवासियों के यहाँ पर विद्रोह करने के लिए यहाँ पर उनको उत्साहित की। और यहाँ पे एक लाल कालिंदर सिंह जो थे वो आदिवासियों से उनका संपर्क बहुत बढ़िया था, आदिवासियों को वो ज्यादा से ज्यादा प्रभावित करके अपने ग्रुप में मिला लिए थे। तो ये पूरे जो है मिल के जो है हमने हमारे जो है वो आदिवासी जो भूमकाल का विद्रोह उसमें शामिल हुए। और इसमें बाद में एक नेतृत्वकर्ता जिनका नाम पेपर में पूछा जाता है जो इस विद्रोह में शामिल हुए थे, जो इस विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे वो थे गुंडाधुर, जिनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, अगर भूमकाल का विद्रोह में नेता पूछा जा रहा है तो हम यहाँ पे अगर या स्वर्ण कुंवर सिंह या लाला कालिंदर सिंह अगर ऑप्शन में नहीं है और गुंडाधुर दिया है तो ये आंसर होगा, और ये नहीं है तो ये दोनों में से अगर कोई दिया है तो वो भी आंसर हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि ये विद्रोह कैसे चालू हुआ, कहाँ फैला, कैसे क्या हुआ, उसको हम देखते हैं उसमें। सबसे पहले जो है इस विद्रोह के लिए जो आदिवासी थे उन्होंने लाल मिर्च, तीर कमान ये सबको सूचक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया था। भूमकाल का विद्रोह 2 फरवरी 1910 को प्रारंभ हुआ। सबसे पहले जगदलपुर में पुष्पाल बाजार जो है वहां पे उनको बाजार पे जितना भी लगाया गया था उसको लूटा गया। 4 फरवरी को कूकानगर के बाजार को लूटा गया। इस प्रकार जो बस्तर में जगदलपुर, छोटे डोंगर या आसपास के जितने क्षेत्र थे पूरा विद्रोह जो है वहां पे फैल गया था। यहाँ पर 25 फरवरी 1910 का दिन था। जो डाफनगर में विद्रोह हुआ था उसके नेतृत्व करता थे वीर गुंडाधुर। लेकिन इसके बाद जो है वीर गुंडाधुर की इसके बाद कोई भी जानकारी नहीं मिलती कि वो कहाँ भूमिगत हो गए, उनकी मृत्यु कहाँ हुई या वो कहाँ चले गए। इसके बाद जो है इनके बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। ये विद्रोह जो था पूरे तरीके से अगर हम बोल लें तो सफल तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ कारणों में बाद में जाकर सफल हुआ। जो कुछ आदिवासी चाहते थे उसमें नीतियों में बदलाव आया। इस विद्रोह को दबाने में जो अंग्रेज कमांडर थे गेयर, जिनका नाम था गेयर, वो जो है विद्रोह दबाने में असफल हुए थे। इसके बाद जो है विद्रोह को पूरे तरीके से दबा दिया गया था। तो यह विद्रोह 3 मई 1910 को 2 फरवरी 1910 से चालू होकर 3 मई 1910 को समाप्त हो गया। अब इसके हम देखते हैं कि यहाँ पर परिणाम क्या क्या हुए। जब
जो स्वर्ण कुंवर सिंह थी वहां पे आंदोलन में उनको, जो आंदोलन के दिन 5 मार्च 1910 को स्वर्ण कुंवर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जो महल था वहीं पर उनको बंधक बनाकर उन्हीं के महल में रखा गया था, एक कमरे में नजरबंद करके। उसके बाद वहां से उनको निकाल कर रायपुर जेल ले जाया गया, जहां पे 26 अक्टूबर 1910 को उनकी मृत्यु हो गई। जो लाल कालिंदर सिंह थे आदिवासी, क्योंकि वो जान गए थे आदिवासी, लाल कालिंदर सिंह जो है अपने महत्वाकांक्षाएं थी उनकी वहां पे दीवान बनने की, उसी के लिए वो आदिवासियों को अपने विद्रोह में शामिल किया था। आदिवासी इस बात से जान गए थे कि वो हमको विद्रोह में इसलिए शामिल करना चाह रहे थे क्योंकि वो दीवान बनना चाह रहे थे, तो आदिवासी ही इनके विद्रोही हो गए थे लाल कालिंदर सिंह के। तो बाद में लाल कालिंदर सिंह को दीवान पद में जो बैठना चाह रहे थे वहां बैठने नहीं दिए गए, उनको भी वहां से हटा दिया गया और उनको जेल भी हुई थी। थोड़े दिन बाद उनकी भी वहां पे मृत्यु हो गई थी। और इसके परिणाम ये भी हुआ कि जो अंग्रेजों ने वन नीति जो अभी लाई थी, आरक्षित वन जो घोषित किए थे, उसको भी कुछ भाग को आरक्षित वन से हटा लिया था। और जो नई शिक्षा नीति लाई थी, क्योंकि विद्रोह के दौरान 75 में से जो है लगभग 60 जो स्कूल थे वो आदिवासियों ने जला दिए थे। आदिवासियों ने उन स्कूल को फिर से बसाया और वहां पे अपने हिसाब से जो है शिक्षा नीति वहां पे नई अपनी जो उनकी आदिवासी क्षेत्र की शिक्षा नीति थी वो यहाँ पे लागू की थी। और जो शराब में बैन लगाया गया था वो भी थोड़े समय के लिए वहां से हटा दिया गया था। यदि अगर हम, एक चीज और हुई थी यहाँ पर, जो रुद्र प्रताप तो अभी शर्मिले स्वभाव के थे, लोगों से नहीं मिलते थे यहाँ पर आके। तो उसके बाद जो इस युद्ध, जब भूमकाल का विद्रोह गया उसके बाद जो है उन्होंने अपनी जो शर्मिला स्वभाव उसमें परिवर्तन लाया और आदिवासियों से यहाँ पर उन्होंने मिलना जुलना भी चालू किया, उनकी समस्याओं को यहाँ पर जानना सुनना चालू किया था। यहाँ पर अगर हम देखें कि इस पूरे विद्रोह में असफलता जो हमारी मिली या थोड़ी सी सफलता मिली, तो उस असफलता के यहाँ पर हमारे क्या कारण थे। तो सबसे पहला कारण था कि ये विद्रोह जो था पूरे तरीके से अभी आदिवासी इस विद्रोह को करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि जब विद्रोह शांत हो उसके बाद आदिवासियों के घर की तलाशी ली गई तो वहां पर कई प्रकार के अभी जो तीर मिले वहां पर वो अभी पूरे तरीके से बनाए नहीं गए थे। बनाने की मतलब अभी वो शुरुआत ही थे, बनाना चालू ही किए थे। तो ऐसी अवस्था में कई तीर मिले, इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि आदिवासी अभी विद्रोह के लिए तैयार नहीं थे। दूसरा कारण ये था, लाल कालिंदर सिंह ने जितने भी आदिवासियों को वहां पे इकट्ठा किया था उन्होंने उनको आदेश दिया था कि जब तक वो उनको हमला करने के लिए ना बोले या अंग्रेजों में आक्रमण करने के लिए ना बोले तब तक आदिवासी जो अंग्रेजों में आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि विद्रोह के प्रारंभ में लाल कालिंदर सिंह को जो है अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था, तो आदिवासियों को वहां पे कोई आदेश ही नहीं मिला कि वो विद्रोह करे। तो कई आदिवासी ऐसे थे जो उन्होंने विद्रोह ही नहीं किया कई जगहों में। तीसरा कारण था कि अंग्रेजों के पास जो था, जो हथियार थे वो उच्च किस्म के थे, मतलब धारदार भी थे, गोलियां भी थी, लेकिन इनके पास जो हथियार थे वो भाले थे, तीर धनुष थे, तो उनके हथियार भी अच्छे थे, इसलिए विद्रोह सफल होने का ये भी एक कारण है। चौथा, उनके पास जो थी, अंग्रेजों के पास परिवहन यातायात की व्यवस्था जो थी बहुत अच्छी थी, वो एक स्थान से दूसरे स्थान जल्दी से आ जा सकते थे, इनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो ये सब पूरी कंडीशन थी जिसके कारण जो हमारे विद्रोह जो असफल हो गया। लेकिन थोड़ी बहुत सफलता मिली, जैसे वन नीति मैंने बताया, वो सब शिक्षा नीति बताया, उसमें भी परिवर्तन आए। तो ये सब जो है एक प्रकार से हमारा भूमकाल विद्रोह यहाँ पे कवर होता है। आप आराम से इसमें 8 नंबर के लायक तो बना के लिख सकते हैं। 2 नंबर में वीर गुंडाधुर के ऊपर ही क्वेश्चन आता है, नहीं आया तो ऑप्शन में ये दोनों में रहेगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही है। मैं जल्दी आपके लिए कुछ अच्छे वीडियो और लाऊंगा। पंचायती राज सीरीज भी मैंने चालू किया है, आप वो भी देखते रहिए। बाकी दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।